शीना और इनाया विहान को एक बार फिर परेशान करने लगे और उसे घोड़ा बनने के लिए मजबूर करने लगे। लेकिन विहान धरती पर पूरा पसरा हुआ था और उसके घुटनों से खून बह रहा था। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। शीना, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज प्लीज, मैं और नहीं चल सकता। तुम्हारी सजा मौत से भी बदतर है। इससे अच्छा तो तुम मुझे शूट कर दो। कम से कम दर्द से छुटकारा तो मिलेगा। शीना कुछ और कहती, इससे पहले दरवाजे की घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज सुनकर घर में एकदम सन्नाटा पसर गया। सबकी सवालिया नजर दरवाजे पर पहुंच गई। अगर घोड़ा बनना नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद रखना, और जरा भी आवाज निकाली ना तो तुम्हारा भेजा धड़ से अलग हो जाएगा। इनाया, इसे घसीटते हुए अंदर ले जाओ। शीना ने एक बार फिर होल में से झांक कर देखा तो कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन घंटी लगातार बज रही थी। काफी देर तक देखने के बाद शीना थक गई और अपने कानों में उंगली डालकर वहीं बैठते हुए गुस्से में बड़बड़ाने लगी। साला घंटी का स्विच भी नहीं मिल रहा कि मैं उसे डिसेबल कर सकूं। इस घंटी की आवाज सुनकर मेरे कानों में दर्द होने लगा है। वो उठी और गुस्से में विहान के पास पहुंच गई। विहान, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मुझे जल्दी बताओ घंटी कहाँ से बंद होती है, नहीं तो तुम मेरा गुस्सा जानते हो। विहान स्टोर की तरफ उंगली कर देता है और शीना कबाड़ के बीच बिजली का स्विच ढूंढ लेती है, लेकिन अभी भी घंटी लगातार बज रही थी। उसका सर फटा जा रहा था। कानों में रुई लगाने के बाद भी घंटी की आवाज आनी बिल्कुल भी बंद नहीं हुई। बिजली के बोर्ड को टच करने के बाद काफी चिंगारी निकल रही थी, जिससे शीना बुरी तरह से डर गई और वहां से वापस आ गई। अब उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ने लगा था। इनाया, तुम इस विहान पर ध्यान रखो। मुझे इस बुढ़िया का कुछ करना ही होगा। ऐसा हाथ तोड़ूंगी इसका कि वो अपनी बची खुची जिंदगी में दोबारा कभी घंटी नहीं बजा पाएगी। शीना, संभल कर, कहीं पुलिस तो उसके साथ नहीं मिली हुई है। प्लीज कुछ भी करना, लेकिन अपना ध्यान रखना। डोंट वरी, शीना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम बस इस बेवकूफ गधे का ध्यान रखो, मैं सब संभाल लूंगी। शीना ने अपनी पिस्टल हाथ में लेकर धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। वो सरप्राइज हो गई। उसने दरवाजा पूरा खोल दिया, फिर घंटी के स्विच की तरफ गई। वहां देखा उस पर टेप लगा हुआ था, जिसके कारण घंटी लगातार बज रही थी। शीना ने गुस्से में आकर एक बार में ही टेप निकाल दिया और मुखर्जी फैमिली के घर की तरफ देखकर गालियां देने लगी। ये बुढ़ी बड़ी चालाक है, या कहो पागल है। घंटी पर ही टेप लगाकर चली गई है। पता नहीं क्या इरादे हैं इसके। लगता है बुढ़ापे से सीधे बचपन में एंट्री कर गई है ये। हम भी बचपन में बड़ी घंटियां बजाकर भाग जाते थे। अपने बचपन को याद कर शीना हंसने लगी। वो दरवाजा लगाने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि उसके सर पर किसी ने पीछे से गन तान दी है। हैंड्स अप! अपनी जेब से पिस्टल निकालकर नीचे रख दो। शीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे पर हल्का सा पसीना आ गया। धीरे धीरे वो उस आवाज की तरफ मुड़ने लगी और देखा कि वही पर्पल साड़ी वाली महिला इस वक्त पुलिस यूनिफॉर्म में थी। पुलिस की वर्दी पहनते ही उसकी उम्र भी कम लगने लगी थी। तुम पुलिस वर्दी में? कौन हो तुम? मैंने तो अभी अभी तुम्हें साड़ी में देखा था। तुम यहाँ अंदर कैसे आई? मैं हूँ रिटायर्ड एसीपी मिताली मुखर्जी। तुम्हें क्या लगा मैं बेबस बूढ़ी औरत हूँ? ये तुम्हारी गलतफहमी थी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने रिटायरमेंट लिया है। इतनी जल्दी हाथ पैर लाचार नहीं होने वाले मेरे। और ऐसे सिचुएशंस में कैसे एंट्री लेते हैं, इसकी तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है। मिताली मुखर्जी की आवाज सुनकर विहान जमीन पर घिसटते हुए हॉल में आ गया। इनाया भी उसके पीछे आ गई। सामने का नजारा देखकर घबराहट में इनाया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आंटी, आंटी मुझे बचा लो। इन दोनों ने मुझे मेरे ही घर में बंद कर दिया है। आंटी प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। अब आप ही मुझे बचा सकती हैं। मिताली ने शीना की पिस्टल जमीन से उठा ली और फिर दोनों लड़कियों को एक तरफ खड़ा कर दिया। तुम्हें हमारे होने का कैसे पता चला? बताती हूँ, पहले जरूरी काम कर लो। कमान विहान, मूव फास्ट। जल्दी निकलो अपने घर से बाहर। इन दोनों को तो मैं देख लूंगी। फिर मिताली ने शीना के सवाल का जवाब दिया। हम लोग पिछले 4 सालों से नेबर हैं।
और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विहान ने अपने घर के टेरेस को बंद किया हो। इसके साथ ही पूरी रात घर की लाइट जलती रहती थी। विहान और सांझ घर से कहीं भी वेकेशन पर जाते थे तो हाउस कीज मुझे दे जाते थे, वो भी मेरे पास नहीं आई। और सबसे लास्ट, पुलिस वाले हूँ, थोड़ा बहुत शक करने की आदत है। दरवाजे के गोल छेद से सिर्फ तुम मुझे नहीं देख रही थी, मैं भी तुम्हें देखने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे सिर्फ तुम्हारी चमक रही आंख दिखाई दी। बस मेरा शक यकीन में बदल गया। विहान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे ऐसे लगा जैसे साक्षात भगवान उसके सामने खड़े थे। मिताली ने लेटर वाली बात का जिक्र जानबूझकर नहीं किया। इधर विहान ने गहरी सांस लेते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन वो लाचार था। जैसे तैसे वो अपनी कोहनियों के बल सरकते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। मिताली ने जैसे ही विहान की तरफ 1 सेकंड के लिए देखा, शीना ने टी शर्ट के अंदर से ही रिमोट का बटन दबा दिया और दरवाजा अपने आप लग गया। ओह नो! शीना और इनाया खुश हो गई, जबकि मिसेस मुखर्जी थोड़ी परेशान। ए लड़की, जल्दी से दरवाजा खोल, नहीं तो सारी गोली तेरे सीने में उतार दूंगी। ओके, आई एम रेडी, चलाओ गोली। अपनी बात पूरी करने के साथ ही शीना धीरे धीरे एक कदम मिसेस मुखर्जी की तरफ बढ़ाने लगी। मिताली का पूरा ध्यान अब शीना पर आ गया। तभी इनाया ने अपने बाजू में रखा पीतल का फूलदान मिताली के हाथ में दे मारा और उनकी खुद की गन उनके हाथ से जमीन पर गिर गई, जिसे शीना ने पलक झपकते ही अपने हाथ में ले लिया। मिताली ने तुरंत शीना की गन उस पर तान दी, जिस पर शीना खिलखिला उठी। अब चलाओ गोली, पहले तुम चलाओ फिर मैं चलाऊंगी। गोली गोली वाला गेम खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। मिताली ने तुरंत फायर किया, लेकिन उसके हाथ में मौजूद शीना की गन से गोली चली नहीं। उसने पलट कर देखा, वो पिस्टल खाली थी। ये सब देख विहान के रोंगटे खड़े हो गए। अपने साथ साथ अब वो मिताली के लिए भी डरने लगा था। ओह नो! कहीं ये लोग आंटी को कुछ करना दे। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? अपने साथ साथ आंटी को भी इस घर में फंसा लिया। अब बारी मेरी है। उसने तुरंत मिताली की गन से मिताली के पैरों में गोली मारी। गोली बाजू से निकल गई, लेकिन मिताली बुरी तरह से कांप गई और उसने तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। इनाया तुरंत रस्सी लेकर आ गई और मिताली को बांधने की कोशिश करने लगी। उधर शीना विहान के पास पहुंच गई। मुझे लग रहा था कि तूने ही कोई तिकड़म भिड़ाकर इस बुढ़िया को यहाँ बुलाया है, लेकिन यहाँ आने की सारी कारस्तानी इस बुढ़िया की थी। अब मुझे बेवजह दो कत्ल करने पड़ेंगे। बेचारी मिताली मुखर्जी को उम्र के इस आखिरी पड़ाव में दर्दनाक मौत सहनी पड़ेगी। इनाया के हाथ से रस्सी लेकर शीना ने गुस्से में उस रस्सी को मिताली की गर्दन में लपेट दिया और उसे पूरी ताकत से खींचने लगी। बाय बाय एसीपी मिताली, अगले जन्म में किसी के फटे में टांग अड़ाने से पहले 100 बार सोचना। मिताली का दम घुटने लगा। विहान चीख रहा था। मिताली भी गले से रस्सी निकालने के लिए छटपटाती रही। उन्होंने अपने बचाव के लिए शीना के पेट में लात मारने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। विहान सरकते हुए शीना के पास आकर उसके पैरों में गिर गया। प्लीज प्लीज आंटी को छोड़ दो, मुझे घर से बाहर नहीं जाना, लेकिन इन्हें इनके घर जाने दो। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। मिताली मुखर्जी की पूरी आंख और जुबान बाहर निकल गई। शीना पर पागलपंती सवार थी। इनाया ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शीना की हैवानियत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विहान ने जोर से चीखते हुए शीना को झंझोर दिया। उसके हाथ ढीले पड़ गए। तभी मिताली मुखर्जी ने अपना हाथ रस्सी में दे दिया और गला घुटने से बचा लिया। क्या मिताली मारी जाएगी? शीना का पागलपन किस हद तक आगे जाएगा? जानने के लिए सुनिए मौत के पहले मरने वाले